गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 7th का फर्स्ट लेसन जो ईश्वरीय वंदना की कविता थी हमने शुरू करके ख़त्म कर दी है, और वहीं दूसरा लेसन नमक का दारोगा जो एक सुंदर कहानी है उसको शुरू कर दिया था। बच्चों, हमने इस कहानी में यहाँ तक पढ़ लिया था कि मुंशी प्रेमचंद ने जो एक महान उपन्यास सम्राट हैं, उन्होंने इस कहानी में एक ईमानदार नमक के दारोगा का सुंदर चित्रण किया है। यद्यपि नमक विभाग में उस समय नए नए नमक के विक्रय पर रोक था, मतलब गैर कानूनी तरीके से आप नमक का व्यापार नहीं कर सकते थे। ऐसे नमक के व्यापार को उन्होंने रोक रखा था। उस समय अंग्रेजी शासनकाल था। तो जिस समय की ये कहानी है, उस समय की कहानी में नमक के दारोगा के पद पर एक ईमानदार नमक का दारोगा था जो वंशीधर था। यद्यपि उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि मासिक वेतन पूर्णिमा का चांद है और ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, फिर भी उन्होंने अपने पिता की बात को अनसुनी करके अपनी ईमानदारी के रास्ते को नहीं छोड़ा था। तो बच्चों, हमने जहाँ तक इसको पढ़कर छोड़ दिया था, हम पेज नंबर 14 यानी 14 पर पढ़ रहे हैं, और हमने यहाँ तक इस कहानी को पढ़ लिया था कि किस प्रकार अलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को वंशीधर ने रोका, और अलोपीदीन ने किस प्रकार से 40,000 तक रिश्वत का प्रस्ताव वंशीधर के सामने रखा, और वंशीधर ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। जब अलोपीदीन हिरासत में आ गए तो कानून के दावपेच शुरू हुए। लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई, और कानून के दावपेच में भी अलोपीदीन अपनी रिश्वत के जोर से आज़ाद हो गए। अब कहानी यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि वंशीधर को अपमान भरे शब्द सुनने पड़े, यहाँ तक कि जब वो अपने घर पहुँचते हैं और अपमानजनक शब्द अपने पिताजी और माताजी के सुनते हैं तो उन्हें और भी अधिक दुख होता है, क्योंकि माता और पिता भी उनके इस कार्य से खुश नहीं होते हैं, बल्कि अपने पिता की रिश्वत, अपने बेटे की रिश्वत ना लेने की गलती को वो ज़्यादा अधिक बड़ा मानते हैं। बच्चों, आज की दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को ये शिक्षा देता है कि वो ईमानदार बने, लेकिन यहाँ उल्टी बात है। वो ईमानदारी की जगह उसे बेईमानी की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार में जो कर्जे का एक बोझ है, वो कर्जे का बोझ उतारने का तरीका ईमानदारी नहीं हो सकती। कर्जा उतारना है तो बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी, फिर होगा जो देखा जाएगा। लेकिन वंशीधर जैसा एक बहुत ईमानदार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति इस कहानी में ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि हम सभी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर जाता है। तो हमने पेज नंबर 14 तक अलोपीदीन की पंक्ति पर इस कहानी को छोड़ दिया था। उसी के आगे से हम नीचे की पंक्ति से पढ़ रहे हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आ गया हूँ। मतलब अलोपीदीन जो हैं वो वंशीधर से कह रहे हैं कि उस रात तो आपने मेरी गलती की वजह से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मतलब आखिर मैं हारा तो ईमानदारी से ही हारा। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैंने धर्म को बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे ही आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी।
उस समय तो वो एक सरकारी ओहदे पर था। तो वो कह रहा है कि धर्म ने मेरे पाँव को पकड़ रखा था, लेकिन आज एक बड़ी उम्र का व्यक्ति उसके द्वार पर अतिथि के रूप में आया है। तो वंशीधर अतिथि सत्कार के नाते कह रहा है कि आज मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी नहीं है। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि उस दिन तो मैंने आपको 40,000 रुपये तक देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए। अब एक पत्र है जो अलोपीदीन अपने साथ लाए हैं और उन्होंने वो पत्र वंशीधर के हाथ में दिया और कहा कि इसे स्वीकार कीजिए। अब ये जो रहस्य है ये वंशीधर के लिए बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस पत्र में छिपी हुई है। इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता का मतलब होता है किसी के प्रति आभार में भाव विह्वल हो जाना। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन उनका निर्धारित हुआ था। अतिरिक्त योजना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर कहा कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य समझे बच्चों, योग्य मनुष्य उस समय हर प्रकार के दावपेच से कहीं ना कहीं रिश्वत और भ्रष्टाचार के आचरण में उलझ जाता था। और ये चाहते हैं कि जिस प्रकार वंशीधर एक अल्हड़, एक कठोर हृदय का व्यक्ति होकर जिस प्रकार इसने उस समय अलोपीदीन की बात नहीं सुनी थी और रिश्वत को स्वीकार नहीं किया था, ठीक उसी प्रकार आज भी ये ऐसा ही अल्हड़ बना हुआ कठोर बना रहे और उसकी स्थायी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त हो जाए। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले कि ना मुझे विद्वता की चाह है, ना ही अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, क्योंकि ना जाने कितने ही पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ा है और उन पढ़े लिखे लोगों ने जिस प्रकार से रिश्वत लेते हुए अलोपीदीन को इतना लक्ष्मी का गुलाम बना दिया कि वो हर किसी को खरीदने के इच्छुक हो गए। इन गुणों का महत्व और परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत शब्द का अर्थ होता है बच्चों कि किसी भी प्रकार से किसी की बात पर ध्यान ना देना और अपने ही मन में और अपनी ही हृदय की बात को मानने वाला, अर्थात किसी प्रकार का लिहाज ना करने वाला। वही बेमुरव्वत, उद्दंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा पाया कि एक बार फिर से वो पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों, ये कहानी हमें स्पष्ट करती है
कि ईमानदारी का फल यद्यपि देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है, क्योंकि बच्चों सत्य बहुत लंबा होता है और अनंत काल तक जीवित रहता है, क्योंकि सत्य को हम कभी नकार नहीं सकते। वैसे ही ईमानदारी चाहे भले ही कुछ समय के लिए असत्य के पर्दों से ढक जाए या हम किसी प्रकार से ईमानदार व्यक्ति को पागल कह के उसकी उपमा दे दें, लेकिन ईमानदारी का जो अच्छा फल है एक ना एक दिन अवश्य ही प्राप्त होता है। और भ्रष्टाचार जैसे गलत तरीके से कमाए गए धन से हम अपने जीवन को यद्यपि सौंदर्य से युक्त तो बना सकते हैं, लेकिन मन में कहीं एक किस प्रकार की कुंठा रह जाएगी कि हमने गलत तरीके से धनार्जन करके अपने परिवार को सुख समृद्धि प्रदान की, तो कहीं अच्छा होता कि हम संतोष की 2 रोटी खाते और ईमानदारी से जीवन यापन करते। तो बच्चों, हृदय की शांति अधिक अच्छी है या फिर तन की शांति? जहाँ तक मैं मानती हूँ तो हृदय की शांति सर्वोपरि होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त होकर रिश्वत खाने से मनुष्य का मन सदैव शांत रहता है। वो भले ही अपने परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर दे, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता है। तो बच्चों, हमने वंशीधर की इस कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से ईमानदारी का पाठ पढ़ा है। अब बच्चों, हम कल जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था उस लेक्चर में हमने 2 प्रश्न जो सोच समझकर बताइए वो आपको बताए गए थे और आपको होमवर्क में करने को दिए गए थे। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो शब्दार्थ रह गए हैं वो कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। अब मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको सारे एक साथ कॉपी में नहीं लिखने हैं, लेकिन धीरे करते हुए दिन के कोई निश्चित कर ले कि आपको आज 5 प्रश्न करने हैं, तो उन 5 प्रश्नों का उत्तर लिखें और फिर याद करें। अब हम सोच समझकर बताइए में तीसरा प्रश्न करते हैं, क्योंकि 2 प्रश्न हमने पहले भी कर लिए थे। पंडित अलोपीदीन कौन थे? पंडित अलोपीदीन दातागंज के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। कौन थे? दातागंज एक जगह का नाम है। दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे, जिन्होंने लाखों रुपए के लेन देन को करते हुए बहुत सारे अधिकारियों को पैसे की ताकत से खरीद रखा था। कागज पढ़कर वंशीधर की आंखों में आंसू क्यों आ गए? कागज पढ़कर वंशीधर की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि अलोपीदीन ने अपनी समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर वंशीधर को बना दिया था और 6000 वार्षिक वेतन, अतिरिक्त खर्च, नौकर चाकर, बंगला आदि की सुविधाएं भी प्रदान की थी। पंडित अलोपीदीन ने परमात्मा से क्या प्रार्थना की? पंडित अलोपीदीन ने परमात्मा से ये प्रार्थना की कि वे वंशीधर को सदैव उद्दंड और कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, कि वह वंशीधर को कठोर, उद्दंड और धर्मनिष्ठ ईमानदार दरोगा बनाए रखे, उस पर कभी धन का लालच ना चढ़े। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में वंशीधर को किस विभाग में नौकरी मिली थी? तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है, नमक विभाग में उन्हें दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त हुई थी। किसने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से अफसरों को मोहित कर रखा था? तो किसने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से अफसरों को मोहित किया था? वंशीधर ने। ध्यान रखिए, अलोपीदीन नहीं है, कार्यकुशलता में नहीं आएगी उसमें, तो कार्यकुशलता और अच्छा आचरण वंशीधर का है। पुल पर किसकी गाड़ियां जा रही थी? तो पुल पर अलोपीदीन की गाड़ियां जा रही थी। किस वस्तु के व्यापार पर प्रतिबंध था? नमक के व्यापार पर प्रतिबंध था। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने उन्हें क्या समझाया था? वंशीधर के पिता ने वंशीधर को समझाया था
कि मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है जो धीरे धीरे लुप्त होते हुए अमावस पर समाप्त हो जाता है, और आमदनी जो ऊपरी आमदनी है वो बहती हुई नदी का स्रोत है जिसमें कभी भी नहाकर या डुबकी लगाकर धन को प्राप्त किया जा सकता है। वंशीधर ने पंडित अलूपीदीन को हिरासत में क्यों लिया? वंशीधर ने पंडित अलूपीदीन को हिरासत में इसलिए लिया था क्योंकि पंडित अलूपीदीन रात के अंधकार में गैर कानूनी तरीके से नमक का व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। कचहरी में लोग किस कारण से विस्मित हो रहे थे? तो कचहरी में लोग इस वजह से विस्मित थे कि पंडित अलूपीदीन जैसे व्यक्ति को अदालत में लाने का प्रयास किसने किया और ये अदालत तक कैसे पहुँचे। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जो अलूपीदीन के रिश्वत के आगे झुका नहीं। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का क्या मोल चुकाना पड़ा? वंशीधर को अपनी ईमानदारी का मोल चुकाने के रूप में उसे तरह तरह के व्यंग बाण सुनने पड़े जो लोगों ने उस पर कसे कि उसने अलूपीदीन जैसे व्यक्ति को हिरासत में लिया। इस तरह से लोगों ने उस पर व्यंग बाण छोड़े। वहीं पिताजी और माताजी ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। पंडित अलूपीदीन वंशीधर के घर क्यों गए थे? पंडित अलूपीदीन वंशीधर के घर इसलिए गए थे क्योंकि वे उसे अपनी समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाना चाहते थे, और वंशीधर ने भी अलूपीदीन के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उन्होंने स्थायी मैनेजर के पद पर हस्ताक्षर कर दिए। अब दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है बच्चों उस पर ध्यान दीजिए। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में क्या लिखा? कारण सहित अपने शब्दों में बताइए। देखिए, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में ये लिखा कि अलूपीदीन पर लगाए गए सभी कारण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वंशीधर ने बिना कारण ही अलूपीदीन को हिरासत में लिया है, इसलिए अलूपीदीन जैसे महान और सच्चे प्रशंसक व्यक्ति को, जिसने अपने समाज में एक प्रतिष्ठा बनाई हुई है, उसे इस प्रकार से हिरासत में लेना अपमानजनक है और किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है वैसे नचाती है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, ऐसा अलूपीदीन मानते थे। अलूपीदीन का मानना था कि वे लक्ष्मी के माध्यम से न्याय को भी खरीद सकते हैं और सारे ज्ञान को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब तक उनका जिनसे भी पाला पड़ा था, जिन भी अफसरों से वे मिलते थे, वो सभी अफसर भ्रष्ट थे और उनको वो जब रिश्वत का प्रस्ताव देते थे तो वो सभी भ्रष्ट अफसर उस रिश्वत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते थे। बच्चों, जब सब व्यक्ति के काम पैसे से हो जाएंगे तो वो यही कहेगा ना कि पैसे में बहुत शक्ति है। तो अलूपीदीन का ऐसा ही मानना था। दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हम कितने ही बुरे काम रात के अंधकार में करें, लेकिन दुनिया भले ही सो जाती है, लेकिन दुनिया की सोच नहीं सोती है। कहीं ना कहीं जब उजाला होता है, सवेरा होता है, तो दुनिया अपनी जीभ चलाकर किसी पर भी व्यंग बाण छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। चाहे रात के अंधकार का आप सहारा लें, लेकिन दुनिया जो है उसकी जीभ को कोई रोकने वाला नहीं है। वो बात बनाने में सबसे आगे रहती है। कुल, तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ समर्पण कर सकें। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है बताइए। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि पंडित अलूपीदीन जो हैं वो ये बात वंशीधर के पिताजी से कहते हैं। जब वंशीधर के पिताजी कहते हैं कि उनके बेटे ने आप पर कालिक लगाकर बहुत दुर्भाग्यशाली होने का कार्य किया है,
तब अलोपीदीन कहते हैं कि नहीं, आपके पुत्र जैसा तो कुल तिलक इस संसार में ढूंढे से नहीं मिलता है। अर्थात वो उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वंशीधर जैसा उद्दंड और कठोर व्यक्ति ही धर्मपरायण हो सकता है और ऐसे व्यक्ति से ही देश का कुछ गौरव बढ़ सकता है। बच्चों देखिए, अब ये जो गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर तो आप भी दे सकते हैं, क्योंकि गद्यांश पाठ्य पुस्तक का है। तो बच्चों, हम अपठित पद्यांश कर सकते हैं, अपठित गद्यांश कर सकते हैं। तो ये तो पठित है, तो इस गद्यांश को आपको बहुत तसल्ली के साथ अपने आप करना है। अब आते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्द जो भाषागत हैं उन पर। तो अब आप भाषागत प्रश्नों पर ध्यान देंगे बच्चों। जो भाषागत प्रश्न हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। जैसे देखिए, आपको एक तरफ लिखना है तत्सम और एक तरफ लिखना है तद्भव। अब जैसे कि तत्सम और तद्भव, तो आपको क्या करना है कि तत्सम शब्द है रात्रि और तद्भव है रात। आपकी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, उसको सीधा रखना है। जैसे आधा शब्द जो है वो है आपका तद्भव, आधा, और इसी का जो तत्सम शब्द है वो है अर्ध, अर्ध यानी आधा। फिर शब्द दिया हुआ है सच, तो सच शब्द है तद्भव, जो बना है सत्य से, तो सत्य तो है तत्सम। बच्चों, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से यथावत हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। आपको अच्छे से ज्ञात है कि संस्कृत भाषाओं से नेपाली, हिंदी, कोंकणी भाषाओं का उदय हुआ है। तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं। अब जब लेखक और कवि उसे अपनी सुविधा से बदल देते हैं या परिस्थिति काल के अनुसार जो शब्द बदल गए हैं वो आपके तद्भव हो जाते हैं। अब आगे तत्सम शब्द है आपका, तद्भव शब्द है हाथ, तो हाथ का तत्सम शब्द होता है हस्त। उसके बाद है साएं, तो साएं शब्द का तत्सम शब्द होता है संध्या। फिर है वार्ता, बात, तो बात शब्द तो है तद्भव और बात का तत्सम शब्द है वार्ता। तो इस प्रकार से जो खाली स्थान दिए गए हैं बच्चों, वहाँ आपको इन शब्दों को भरना है। और ये प्रश्न केवल पुस्तक में ही नहीं करने हैं, आपको कॉपी में भी करने हैं। बस ये है कि अपने नियमित क्रम को बनाते हुए कोई 5-5 प्रश्न आप कॉपी में करते रहें, साथ के साथ उनका दोहरान भी करें, उन्हें याद भी करें। अब भाषागत में अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वस्तु को अपनी एक विशेषता प्राप्त होती है। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। अब बच्चों, आपको अच्छे से ज्ञात है, यद्यपि जब विशेषण पढ़ाया जाएगा तो विस्तारित रूप में आपको विशेषण बताया जाएगा, लेकिन जैसा इस किताब में ये बात स्पष्ट है वैसे ही इसको समझते हुए हमें नीचे के प्रश्न करने हैं। तो ध्यान से सुनिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं, इसमें 4 दिए हैं इसलिए 4 ही रखने हैं, वैसे 6 भी होते हैं। तो गुणवाचक, जिसमें किसी स्थिति, काल, दशा का विवरण किया जाए, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, महान, तुच्छ, ऊंचा, नीचा, इस तरह के जो शब्द हैं ये गुणवाचक में आते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी संख्या को संकेत करे तो संख्यावाचक में आएगा, जैसे कि 2, 4, 3, तो संख्यावाचक होगा। परिमाण का मतलब है
उसकी माप तोल से। तो जहाँ माप तोल आएगा, माप तोल में गणित की इकाइयाँ आती हैं, जैसे किलो, किलोग्राम, दर्जन, किलोमीटर, इस तरह की इकाइयाँ जहाँ लगती हैं उसको हम परिमाणवाचक में रखते हैं। वहीं चौथा भेद जो है वो सार्वनामिक है। अब सार्वनामिक क्या होता है? जो सर्वनाम से बना है, मतलब जो सर्वनाम शब्द हैं उन्हीं सर्वनाम शब्द को हम विशेषता बना दें तो वो सार्वनामिक हो जाता है। जैसे कि यह बालक, वे लोग, तो ये सर्वनाम शब्द हैं। अब हमें ऊपर के पढ़े हुए शब्दों के आधार पर नीचे के प्रश्न करने हैं। जैसे कि जब निम्नलिखित वाक्यों में सही विशेषण पर आपको टिक लगाना है। जब नमक का नया विभाग बना, अब इसमें आपको बताना है कि विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण है नया, ये नया गुणवाचक विशेषण है। तो आपका जो शब्द है वो विशेषण में कौन कौन से शब्द हैं? जैसे पंक्ति में लिखा है तो पहले में शब्द आएगा नया, तो ये नया शब्द क्या है? विशेषण है आपका। वहीं दूसरे में आएगा आज्ञाकारी, दूसरे में रहेगा आज्ञाकारी, क्योंकि आज्ञाकारी उसकी विशेषता है। तीसरे में है सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, तो आपका जो विशेषण है वो है प्रतिष्ठित। और चौथा जो है उसमें है मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं, तो 25 संख्यावाचक विशेषण, तो आप 25 को संख्यावाचक में रखेंगे। तो देखिए ये नया तो हो गया गुणवाचक, ये हो गया गुणवाचक, और ये भी हो गया गुणवाचक, और ये हो गया संख्यावाचक। ठीक है बच्चों, तो ये है विशेषण। अब है मुहावरे, उसको उनके अर्थ के सामने टिक लगाना है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए मुहावरे में उनके अर्थ के आधार पर आपको जोड़ना है। तो मुहावरे जो हैं, जैसे मुहावरे में लिखा है पोबारा होना, तो पोबारा होने का मतलब है खूब मजे होना। तो आपके पोबारा होना यानी खूब मजे में होना। पोबारा होना, खूब मजे में होना। फिर दूसरा है लल्लो चप्पो करना, यानी चापलूसी करना। लल्लो चप्पो चापलूसी करना। फिर है तीसरा फूला ना समाना, फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद है मिट्टी में मिल जाना, पूरी तरह समाप्त हो जाना। मिट्टी में मिल जाना
तो समाप्त हो जाना। और लास्ट है सिर माथे पर होना, यानी पूरा सम्मान देना। बच्चों, अब ये प्रश्न जो हो गए आपके, यद्यपि आपको पंक्ति से जोड़ने हैं, तो आप जब पंक्ति से जोड़ेंगे तो चाहे अपने क्रम लिख के जोड़ें, लेकिन कॉपी में जब करेंगे तो इस तरीके से सामने आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कगार का मतलब है किनारा, क्योंकि उसमें पूछा है कि समानार्थक उसके समान शब्द बताना है, तो आपको इनका अर्थ लिखते हुए समानता बतानी है। कगार का मतलब होता है किनारा, अखंड का मतलब होता है अटूट, और प्रफुल्लित का मतलब होता है प्रसन्न, कतार का मतलब होता है पंक्ति, प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित, और निषेध का मतलब होता है वर्जित। अब देखिए, दोबारा से सुनिए। कगार यानी किनारा, अखंड यानी अटूट, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, कतार यानी पंक्ति, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, और निषेध यानी वर्जित। ये आपके शब्दार्थ में भी लिखे हुए हैं, इसलिए आप उसमें से देखकर कर सकते हैं। अब जो विलोम शब्द रह गए आपके, वो विलोम शब्द आप लिख लें। आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें लक्ष्य का विलोम शब्द है अलक्ष्य। वहीं एकांत का विलोम शब्द है अनेकांत। अनेकांत। फिर है अदृश्य। अदृश्य का विलोम शब्द है दृश्य, और तुच्छ का विलोम शब्द है महान या श्रेष्ठ। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे सभी प्रश्न आज पूर्ण हो गए हैं। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें पीछे लेखन अभिव्यक्ति के रूप में एक अनुच्छेद दिया गया है। लेखक चाहता है कि ये कहानी भ्रष्टाचार का एक रूप उजागर करती है। रिश्वत देकर अनुचित कार्य करवाना भ्रष्टाचार पर आपको एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, अनुच्छेद लिखने से जो निबंध का एक छोटा रूप है, आपको आगे निबंध लिखने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। और बड़ी क्लासेस में बिंदुओं के आधार पर ही निबंध आते हैं, तो जो आपको बिंदु दिए गए हैं उसके आधार पर इस कहानी को केंद्र में रखते हुए आपको एक अनुच्छेद लिखना है। कोई जल्दी नहीं है, आपको नियमित रूप से 5-5 प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।